बाबा जी के प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की साखी में हम महसूस करेंगे कि सद्गुरु अपने प्रेमी जीवों की कैसे परवाह करते हैं, कैसे हर पल हर सांस में उनकी संभाल करते हैं। बाबा जी हमेशा फरमाते हैं, जो मालिक ने लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। पर जब कोई जीव सच्चे मन से सद्गुरु की शरण में आता है तो मालिक उसे ऐसी ताकत दे देता है कि वो किसी भी हालात में डगमगाता नहीं। फिर चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसके अंदर एक अटूट भरोसा, एक गहरी शांति और विश्वास की जोत जल उठती है। वही विश्वास जो हर अंधेरे में भी उसे रास्ता दिखाता है। यही तो है गुरु कृपा की असली महिमा साध संगत जी। जब कोई जीव अपने मन की लगाम सद्गुरु को सौंप देता है तो फिर उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि तब उसका सहारा खुद सद्गुरु बन जाते हैं। और जब गुरु सहारा बन जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। प्यारी गुरुभक्त संगत जी, आज की इस साखी में हम सुनेंगे एक ऐसी अद्भुत घटना जब बाबा जी ने अपने एक सत्संगी के घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर उसकी बेटी की शादी के लिए हर ज़रूरी सामान खुद उपलब्ध कराया। ये घटना हमें दिखाती है कि सच्चे प्रेम और विश्वास से की गई अरदास कभी खाली नहीं जाती। साध संगत जी, पंजाब के लुधियाना शहर में एक बड़े ही सरल स्वभाव और नेक दिल सत्संगी भाई रहा करते थे। उनका काम था छोटी सी सब्जी की दुकान चलाना। लेकिन संगत जी, उनकी दुकान सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं थी, बल्कि एक सेवा स्थल जैसी थी। जब भी कोई गरीब मजदूर या भूखा इंसान उनकी दुकान पर आता तो वो बिना एक पैसे का मुनाफा लिए पूरे प्रेम से उसे सब्जी दे देते। उनका दिल सचमुच करुणा और दया का सागर था। बाबा जी के प्रति उनका भरोसा इतना गहरा था कि हर हाल में जो भी होगा बाबा जी की मर्जी से होगा कहकर संतोष कर लेते। वो भाई हमेशा सेवा में आगे रहते। जब भी डेरे जाते अपने सामर्थ्य के अनुसार लंगर घर में सब्जी की सेवा जरूर करते। यही उनका नियम था, यही उनका सुख था। लेकिन संगत जी, उनकी पत्नी का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वो सत्संगी नहीं थी और न ही बाबा जी पर उसका विश्वास था। उसका कहना था, बाबा भी तो एक इंसान ही है, उनमें ऐसा क्या खास। वो अक्सर पीरों की दरगाह पर जाया करती और अपने पति से कहती, तुम्हारे बाबा कुछ नहीं देंगे, जो देना है वो पीर मियाँ देंगे। पर साध संगत जी, उसे ये बात समझ नहीं आई कि जब कोई जीव एक बार पूर्ण सद्गुरु की शरण में आ जाता है तो भले वो दुनिया की बातों में उलझकर गुरु से दूरी बना ले, पर सद्गुरु कभी उसे नहीं छोड़ते। उनका हाथ हमेशा अपने प्रेमी जीव के सिर पर रहकर उसकी रक्षा करता है, चाहे वो खुद भूल भी जाए कि गुरु ने उसका हाथ थामा हुआ है। ये भाई नियम से सत्संग भी जाता और सेवा करने भी जाता था। इसकी 2 बेटियां थीं और अब दोनों शादी के लायक हो गई थीं, तो इन्होंने दोनों के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद बड़ी बेटी का रिश्ता एक अच्छे परिवार में करवा दिया गया और लड़के वालों से बात करके शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। साध संगत जी, जब तारीख पक्की हो जाती है तो माँ बाप की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि शादी में हर तरह की तैयारियां करनी होती हैं। तो तारीख पक्की होते ही इन लोगों ने भी अपनी बेटी के लिए खरीदारी करनी शुरू कर दी और शादी का सारा सामान अपने घर में बाहर आंगन में बने एक कमरे में रखना शुरू कर दिया। नए नए कपड़े और शादी में दिया जाने वाला सारा सामान शादी से लगभग 10 दिन पहले ही उस कमरे में रख दिया। अब उनकी आधी से ज़्यादा चिंता खत्म हो गई थी। बाकी जो और छोटे मोटे काम थे वो उन्होंने सोचा कि अगले 10 दिन में हो जाएंगे। अब इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था। साध संगत जी, वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि बाबा जी कहते हैं जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। तो इनकी किस्मत में भी कुछ ऐसा ही लिखा था। जिस कमरे में शादी का सारा सामान पड़ा था उस कमरे में बिजली में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। जब आग लगी तब ये घर के अंदर सो रहे थे और जब इन्हें बाहर धुआं उठता दिखाई दिया तो ये बाहर की तरफ भागे। इतने में आसपास पड़ोस वाले भी जाग गए और सबने मिलकर उस आग को पानी से बुझा दिया। लेकिन तब तक अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। साध संगत जी, वो सिर्फ सामान नहीं था, वो एक पिता की जीवन भर की कमाई थी जो उसने एक एक पैसा जोड़कर अपनी बेटी की शादी के लिए बचाई थी। अंदर का नज़ारा देखकर सत्संगी भाई की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और बेटियां भी रोने लगीं। लेकिन सत्संगी भाई के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो मानो ये सब देखकर मुस्कुरा रहा हो। जब अड़ोस पड़ोस वालों ने सत्संगी भाई का चेहरा देखा तो उन्होंने पूछा,
भाई, तू बर्बाद हो गया, लेकिन तेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं है, तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो सत्संगी भाई कहने लगा, मैं तो मन ही मन अपने सद्गुरु का शुक्र कर रहा हूँ। ये सुनकर पड़ोसी हैरान हो गए और सोचने लगे कि ये सदमे से पागल हो गया है। फिर आगे सत्संगी भाई ने कहा, शुक्र है तेरा सद्गुरु, बहुत बहुत शुक्र है। फिर सत्संगी भाई ने पड़ोसियों को बताया, ये आग उस कमरे में भी लग सकती थी जहां मैं और मेरा परिवार सो रहे थे। मेरी किस्मत में इस आग का लगना लिखा था, लेकिन मेरे सद्गुरु ने इस आग को उस कमरे से दूर लगवा दिया जहां मेरे परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। सोचो, ये आग अगर कमरे के अंदर लगी होती तो आज हमने भी राख बन जाना था। और रही बात समाज की, जिसने पहले दिया है आगे भी वही देगा, मैं क्यों चिंता करूं। फिर वहां से सभी पड़ोसी अपने अपने घर चले गए। सत्संगी भाई की पत्नी ताने मारने लगी कि अब कहाँ से लाएंगे इतना सारा पैसा, 10 दिन बाद बेटी की शादी है, सभी रिश्तेदार आएंगे तो लड़के वाले क्या सोचेंगे कि शादी में कुछ नहीं दिया। तो सत्संगी भाई ने समझाया, अभी 10 दिन है, बाबा जी अपने आप कोई ना कोई खेल रचेंगे, तू चिंता मत कर। सत्संगी भाई अपनी दुकान पर जाना शुरू कर दिया और उसकी पत्नी हर रोज उसे ताने देती थी कि कुछ नहीं देना तेरे बाबा ने, अगर मेरी बात मानकर पीर महाराज के यहाँ माथा टेक लिया होता तो कुछ बिगाड़ नहीं जाना था। सत्संगी भाई पत्नी के ताने सुनता और चुपचाप जाकर दुकान पर बैठ जाता था। ऐसे करते करते 8 दिन बीत गए। जब 9वें दिन सत्संगी भाई दुकान पर जाने लगा तो पत्नी कहने लगी, परसों बेटी की शादी है और आप कहीं से पैसा या शादी का सामान इंतजाम नहीं कर पाए, अब क्या होगा। सत्संगी भाई कहने लगा, जो होगा वो मालिक की मर्जी से होगा। ये कहकर सत्संगी भाई घर से बाहर निकल गया। उसी दिन दोपहर के समय सत्संगी भाई के घर का किसी ने दरवाजा खटखटाया। सत्संगी भाई की पत्नी ने दरवाजा खोला तो सामने एक लोडिंग गाड़ी खड़ी थी जिसमें शादी में दिया जाने वाला सारा सामान रखा था। ये देखकर सत्संगी भाई की पत्नी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि उसके पति ने गाड़ी भेजी होगी, और वो गाड़ी वाले को कहने लगी कि सारा सामान अंदर रखवा दो। तो गाड़ी वाले ने और उसके साथ आए एक मजदूर ने सारा सामान अंदर रख दिया। जब शाम को सत्संगी भाई घर आया तो सारा सामान देखकर हैरान हो रहा था और वो सोचने लगा कि शायद मेरी पत्नी ने अपने किसी रिश्तेदार से पैसे उधार लेकर ये सामान खरीदा होगा, क्योंकि वो उस दिन से बड़ी चिंता कर रही थी जिस दिन आग लगी थी। तो सत्संगी भाई अपनी पत्नी से पूछने लगा कि कितने का आया सारा सामान। ये सवाल सुनकर सत्संगी भाई की पत्नी कहने लगी कि मुझे क्या पता, ये तो आप बताओ। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि मैं कैसे बताऊं, मैंने थोड़ी ना खरीदा है ये सारा सामान। ये सामान सत्संगी भाई की पत्नी कहने लगी कि ये सामान मैंने भी नहीं खरीदा। दोपहर को गाड़ी वाला आया था और मुझे लगा कि इसको आपने भेजा है, इसलिए मैंने ये सामान उतरवा लिया। ये सुनकर सत्संगी भाई हैरान हो गया और उसको लगने लगा कि कहीं ये सारा सामान किसी और का तो नहीं था जो गलती से मेरी पत्नी ने उतरवा लिया। सत्संगी भाई ने उसे सामान के डिब्बे पर लिखा फ़ोन नंबर पर फ़ोन किया और पूछा कि ये बहुत सारा सामान आपने भेजा है क्या। तो दुकान वाला कहने लगा, जी हाँ, हमें कोई पेमेंट करके घर का एड्रेस दे गया था तो हमने आपके घर भिजवा दिया। सत्संगी भाई ने दुकान वाले से उसकी दुकान का एड्रेस पूछा और उसी समय दुकान पर पहुंच गया और पूछने लगा कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन आपकी दुकान पर सामान की पेमेंट करके गया था। तो दुकान वाला कहने लगा कि पहले हमने उन्हें कभी नहीं देखा था, लेकिन वो एक सरदार जी थे और एक लंबी गाड़ी से उतरे थे। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की शादी है और ये सारा सामान पैक कर दो। उसके बाद उन्होंने सामान की पेमेंट की और एक एड्रेस हमें लिखवा दिया और बोले कि आज इस एड्रेस पर भिजवा दो। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। ये सुनकर सत्संगी भाई की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सारी बात अपनी पत्नी को घर आकर बताई। पत्नी भी सुनकर हैरान थी और वो सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सत्संगी भाई को तो विश्वास था कि बाबा जी अपने आप कोई ना कोई खेल रचेंगे। फिर 2 दिन बाद उन्होंने बड़े अच्छे से अपनी बेटी की शादी की और अब पत्नी को भी इस चमत्कार के बाद बाबा जी पर विश्वास होने लगा। उसने भी अपने पति के साथ सत्संग पर जाना शुरू कर दिया। साथ संगत जी, इस साखी में हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। एक है विश्वास और दूसरी पॉजिटिव सोच। सब कुछ खोने के बाद भी सत्संगी भाई के अंदर एक पॉजिटिव सोच थी कि ये अंदर वाले कमरे में भी आग लग सकती थी जहां हम सो रहे थे।
ये दोनों चीज किसी के अंदर तभी आती है जब किसी पूर्ण गुरु ने उस जीव का हाथ पकड़ रखा हो। नहीं तो लाखों लोग रोज इस संसार में जन्म लेते हैं और लाखों ही रोज यहाँ से बिना गुरु के साथ चले जाते हैं। गुरुजी जिस जीव का हाथ पकड़ते हैं उसे फिर कभी फंसने नहीं देते, हाथ खींचकर बाहर निकाल ही लेते हैं। तो साध संगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधा स्वामी जी।